नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में हमें बात नहीं करना चाहिए, यानी कि ऐसी चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे होती है। यहाँ स्टॉक सिलेक्शन जरूरी होता है। जो आपसे कह रहा है ना कि निवेश कर दो बस पैसा तो बन जाएगा, उनके लिए ये स्टॉक्स ऐसे कल्प्रिट स्टॉक्स साबित हुए हैं जिन्होंने इन्वेस्टर्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कराया। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, एक समय में ये स्टॉक भी इन्वेस्टर्स को बहुत बड़े रिटर्न्स बना के दे रहे थे, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ है आज आप सभी के सामने दो स्टॉक्स हैं, दोनों में वेल्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है। स्टॉक्स के नाम बताता हूं। पहला स्टॉक है EKI एनर्जी का शेयर, जो ऑलमोस्ट 3000 से 350 रुपये आ गया है। और दूसरा स्टॉक है राजेश एक्सपोर्ट्स, जो ऑलमोस्ट 1000 रुपये से 300 रुपये के पास आके खड़ा हो गया है। अब दोनों ही स्टॉक्स को लेकर इन्वेस्टर्स तो डेफिनेटली कंसर्न है ही हैं। कमेंट में भी कभी कभार लिखते हैं स्टॉक्स के नाम। तो आज वीकेंड है, मैंने सोचा ठीक है एक बार डिस्कशन किया जाए। दोनों स्टॉक्स में क्या खासियत है, क्या आपको यहाँ पे निवेशित रहना चाहिए, या जो पैसा बचा है, जितना भी कैपिटल बचा है, उसको दूसरी जगह लगा के ग्रो करने के बारे में सोचना चाहिए। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं और ये भी समझते हैं कि स्टॉक टूट क्यों रहे हैं। पहले EKI एनर्जी की बात करूंगा। दोस्तों EKI एनर्जी के शेयर ने पैसा अगर डुबाया है ना, तो पैसा बनाया भी बहुत तगड़ा है इन्वेस्टर्स का। इस शेयर की बात करें तो जिस रफ्तार से भागा था उसी रफ्तार से गिरा है। एक्चुअली में एक कंसर्न हो गया इस कंपनी के साथ, जिसकी वजह से ये स्टॉक आपके लिए खत्म हो गया। अदरवाइज एक जमाने में ये भी शेयर था, कोई एक जमाना क्या 2-2.5 साल पहले चले जाओ तो आपको दिखेगी इस कंपनी की असली वैल्यू, असली ग्रोथ। 120% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय हुआ करता था इस कंपनी का, 120% का। और ऑलमोस्ट 120-30% का ही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय किया, रिटर्न ऑन एसेट हुआ करता, रिटर्न ऑन इंटरेस्ट हुआ करता था। तो दोनों ही ROI और ROCE दोनों ही तंगड़े हुआ करते थे इस कंपनी के एक जमाने में। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 24% माइनस में है और रिटर्न ऑन इक्विटी आपका 26% माइनस में है। और एक समय पे दोनों ही चीज़ें 200 और 150% की हुआ करती थी पॉजिटिव साइड। अब ऐसा क्या हुआ जो टर्न अराउंड हो गया, समझिए ध्यान से। कंपनी का मार्केट कैप 966 करोड़ का है अभी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से, और ये एक समय 9000 करोड़ का मार्केट कैप था। सोच सकते हो आप वेल्थ किस हिसाब से टूटी है। 9000 करोड़ का मार्केट कैप आज केवल 900 करोड़ का मार्केट कैप रह गया है। इस कंपनी का हाई अगर आप देखोगे तो लगभग 3000 रुपए के करीब है। आज 350 रुपए पे भी कोई खरीदने को तैयार नहीं होगा इस शेयर को। दोस्तों इस कंपनी में हुआ क्या है, उससे पहले क्या करती है। कार्बन इमिशंस की बात करी जाए तो ये उसी फील्ड में कंपनी है जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन होते हैं उन्हें हटाने का काम करती है कंपनी। और 2050 तक कंपनी के बहुत बड़े लक्ष्य हैं, टारगेट्स हैं। मैनेजमेंट का इंटरव्यू सुना था मैंने एक बार, तब उन्होंने बहुत बड़े लक्ष्य दिए थे कि 2050 तक हम कार्बन इमिशन में 0 हो जाएंगे। तो इस कंपनी के टारगेट्स बड़े हैं, अच्छा कर रही है, लेकिन शेयर का प्राइस टूट रहा है। क्यों, मैं आपको बताऊं। इस कंपनी के ऊपर एक रेड फ्लैग आया था बीच में। उस रेड फ्लैग में ऑडिट करने की बात चली इस स्टॉक को, और ऑडिट में ये कहा गया कि ये कंपनी को जैसे ही ऑर्डर मिलता है ये अपने रेवेन्यू में शो कर देती है। और ये चीज पूरी तरीके से नेगेटिव है, गलत है, इन्वेस्टर्स को गुमराह करने वाली बात है, और कंपनी की बैलेंस शीट बिना बात के स्ट्रॉन्ग बनाई जा रही है। फिर पता चला कंपनी का मैनेजमेंट भी यही चीज कहता है कि हाँ जी हम ऐसा करते हैं। उसके बाद रोक लगाई कि आप ऐसा नहीं करोगे, जो आप कर चुके हो वही आप एज अ रेवेन्यू दिखाओगे और उसी पे आप एज अ प्रॉफिट शो करोगे। जिसके बाद से इतना बड़ा टर्न अराउंड हुआ है नेगेटिव साइड पे। आप नंबर्स देखिए, फिगर्स पे आ जाता हूं मैं डायरेक्टली। अगर 2022 के मार्च की बात करूं तो 475 करोड़ का रेवेन्यू था। जून की बात करूं 2022 में तो 434 करोड़ का रेवेन्यू, और उसके बाद कंसर्न हुआ शुरू। अब 2022 के सितंबर में 350 करोड़ का रह गया, 2022 के दिसंबर में 388 करोड़ का, और फिर आप ध्यान दीजिए अब जो रिजल्ट पेश करे कंपनी ने, ये विदाउट एडजस्टमेंट वाला रेवेन्यू था, केवल 91 करोड़ का रह गया। तो पूरा खत्म हो गया ना रेवेन्यू। उसके बाद 62 करोड़ का रह गया।
फिर सितंबर 2023 में 77 करोड़ का, और अब जाके दिसंबर 2023 में केवल और केवल 41 करोड़ का। लेकिन मार्च क्वार्टर में वापस कमबैक आया 78 करोड़। यानी एक समय पे जो 400 350 करोड़ का रेवेन्यू था वो अभी 70-65 करोड़ के करीब का रह गया है। तो ये हालत हुई है कंपनी के रेवेन्यू की। अगर आप रेवेन्यू देखकर कह रहे हो ठीक है भाई बढ़ तो रही है धीरे धीरे, अब तो मैं आपको प्रॉफिट बताना चाहूँगा। एक समय कंपनी 200 करोड़ का सिंगल क्वार्टर में मुनाफा दिखा रही थी, 150 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़। लेकिन आज की डेट में कंपनी बीते 5 क्वार्टर से प्रॉफिट देखने को तरस गई है। मैं बता दूं 2023 के मार्च से लॉस में है। 54 करोड़ का घाटा, 32 करोड़ का घाटा, 42 करोड़ का घाटा, 21 करोड़ का घाटा एंड लास्ट क्वार्टर में 30 करोड़ का घाटा। तो कंपनी प्रॉफिट से घाटे में आ गई है। कंपनी का पूरा फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो 125 करोड़ का FY24 में कंपनी ने घाटा पेश कर दिया है। इस तरीके से कंपनी की हालात, चीजें बदल गई हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में सब हुआ है। सब नेगेटिव होने के बावजूद भी अगर कुछ पॉजिटिव मिलेगा तो वो मिलेगी शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी के प्रमोटर्स की, जो कि स्टिल 73.4 पे बनी हुई है। बाकी कुछ अच्छा नहीं है। अब क्या करें दोस्तों, इस स्टॉक की कहानी खत्म नहीं हुई है। जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है 2000, 2500, 3000 के भाव से, आपका 100 रुपये लगा था तो आज की डेट में 30 रुपये रह गया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। उस 30 रुपये को बेचकर निकलने की गलती ना करें। और अगर आपके पास ये शेयर नहीं है और आप सोच रहे हो 3000 वाला 350 मिल रहा है तो लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि कब ये चीज़ें सुधरेंगी। आज 2024 से 2050 26 साल होता है। आप रोक सकते हो तो ये स्टॉक दोबारा से बहुत बड़ा मल्टीबैगर, लेकिन 26 साल में कौन मल्टीबैगर नहीं बन रहा है? आपको डायरेक्ट अच्छे क्वालिटी स्टॉक दिख रहे हैं जो मल्टीबैगर बन सकते हैं, तो वहां निवेश कीजिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो थी EKI एनर्जी पे। राजेश एक्सपोर्ट का शेयर किसी और वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि 7 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।